आमतौर पर धरती के बारे में सोचते ही दिमाग में एक शांत, गोल, चट्टानी आकृति आती है ना? पर इस चर्चा में हम इस नजरिए को पूरी तरह पलटने वाले हैं। आज हम इस धरती को किसी आम पत्थर की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद अस्थिर, नाजुक और जिंदा मैकेनिकल सिस्टम के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी जटिल मशीन जिस पर हमारी पूरी मानव सभ्यता का अस्तित्व टिका हुआ है। तो चलिए इसकी शुरुआत एक ऐसी छवि से करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर देखी है। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरें। वहां से हमारी धरती बिल्कुल शांत दिखती है, एक नीला गोला, जहां तक नजर जाए बस गहरे समंदर ही समंदर। ये खूबसूरत नीली सतह हमें एक भ्रम में डाल देती है कि यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं है, जैसे ये कभी न खत्म होने वाला खजाना हो। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। एक तरफ वो अंतरिक्ष से दिखने वाली शांति और अनंत संसाधनों का भ्रम है, और दूसरी तरफ है हमारी जमीनी हकीकत। असल में जिंदा रहने का मार्जिन यहाँ बेहद पतला है, बिल्कुल रेज़र थिन। ये धरती एक ऐसी नाजुक मशीन है जिसके सभी हिस्से आपस में सख्ती से जुड़े हुए हैं और अपने अस्तित्व के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। इस बात को पानी की आपूर्ति से बेहतर समझा जा सकता है। अगर हम धरती के सारे पानी को एक विशाल गोले के रूप में देखें तो अंदाजा लगाइए ताज़ा पानी कितना होगा। ये सिमटकर सिर्फ 3% का एक छोटा सा हिस्सा रह जाता है। सिर्फ 3%, जिसे हम अनंत समंदर समझ रहे थे, असल ज़रूरत के आगे वो बिल्कुल न के बराबर है। और चुनौती यहीं ख़त्म नहीं होती। परेशानी की बात तो ये है कि इस छोटे से 3% ताज़े पानी का भी ज़्यादातर हिस्सा बर्फ़ की चोटियों में, यानी आइस कैप्स में पूरी तरह से कैद है। सीधे शब्दों में कहें तो ये पानी किसी काम का नहीं है, हम इसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो आखिर में बचता क्या है? धरती पर मौजूद हर एक ज़मीनी जीव, चाहे इंसान हो या जानवर, पानी की एक बेहद सूक्ष्म, एकदम माइक्रोस्कोपिक बूंद के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। लिक्विड फ्रेश वाटर का बस एक यही छोटा सा अंश है जो इस पूरी जमीन पर जीवन को आबाद रखे हुए है। अब आते हैं भाग 1 पर, वायुमंडलीय ऊर्जा यानी आसमान का अशांत इंजन। चलिए देखते हैं कि ये नाजुक मशीन खुद को चलाए रखने के लिए आसमानी ऊर्जा के इस विशाल वितरण पर किस तरह निर्भर करती है। हम अक्सर आसमान को बड़ा शांत और रोमानी समझते हैं, पर जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 100, हर 1 सेकंड में लगभग 100 बिजलियां धरती की सतह पर पूरी ताकत के साथ गिरती हैं। 1 सेकंड में 100 बार। ये आसमान से होने वाली एक ऐसी भयंकर बमबारी है जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। पर असल में ये कोई तबाही नहीं है, बल्कि एक ज़रूरत है। इन तीव्र बिजलियों को हम एक तरह का मैकेनिकल बैलेंस मान सकते हैं। ये लगातार आसमान और ज़मीन के बीच मौजूद भारी तापमान के अंतर को बराबर करता रहता है, एकदम किसी इंजन के थर्मोस्टैट की तरह, जो इस धरती को असंतुलित होने से बचाता है। बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, वैश्विक निषेचन यानी ज़मीनी जीवन के गियर्स। ये अशांत वायुमंडलीय इंजन सिर्फ तापमान ही नहीं संभालता, बल्कि हमारे जमीनी जीवमंडल को सक्रिय रूप से जिंदा रखने के लिए एक और बड़ा चमत्कार करता है। और वो चमत्कार है नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए इस जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। असल में बिजली गिरने से पैदा होने वाली बेहद ज्यादा गर्मी वायुमंडल की नाइट्रोजन के केमिकल बॉन्ड्स को पूरी तरह तोड़ लेती है। पौधे हवा से सीधे नाइट्रोजन नहीं ले सकते, पर बिजली इसे एक ऐसी अवस्था में बदल देती है जिसे पौधे आसानी से पचा सकें। ये सच में धरती के पुर्जों का एक साथ मिलकर काम करने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। होता कुछ यूं है कि पहले बिजली की भयंकर गर्मी नाइट्रोजन के बॉन्ड्स को तोड़ती है, फिर आती है बारिश, जो एक डिलीवरी सिस्टम की तरह उस टूटे हुए नाइट्रोजन को सीधे मिट्टी तक पहुंचा देती है, ताकि पूरी दुनिया की जमीन उपजाऊ बन सके। जरा सोचिए, अगर ये लगातार चलने वाला सटीक इलेक्ट्रिकल फर्टिलाइजेशन सिस्टम रुक जाए तो क्या होगा? ये कड़ी हकीकत है कि इसके बिना दुनिया भर की मिट्टी पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। जमीन पर मौजूद सारा जीवन जिसे हम जानते हैं, उसका वजूद ही पल भर में हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, एक जुड़ी हुई मशीन, बारिश से वर्षावन तक। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ताज़ा पानी और फिक्स्ड नाइट्रोजन आपस में जुड़कर धरती के सबसे घने और हरे भरे बायोलॉजिकल जोन्स बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर इस अनंत हरे भरे विशाल क्षेत्र यानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट को ही ले लीजिए। ये विशाल जंगल इस पूरे प्लैनेटरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सबसे बड़ा लाभार्थी है।
यही वो जगह है जहां इस सारी ऊर्जा और मौसम प्रणालियों का सबसे शानदार परिणाम देखने को मिलता है। जब ये सारे सिस्टम्स एक साथ आकर मिलते हैं तो ये खास बायोलॉजिकल जोन इतना शक्तिशाली और उत्पादक बन जाता है कि ये विशाल पैमाने पर दुनिया के ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का निर्माण करने लगता है। ये इस बात का सबूत है कि पानी और ऊर्जा का संयोजन जब बिल्कुल सटीक हो तो प्रकृति कितनी विशाल चीजों का निर्माण कर सकती है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम टेकअवे क्या है? वो ये है कि धरती का ये एक्टिव लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही हमारे मानव इतिहास के हर एक पल की मजबूत नींव है। आज जो हमारे बड़े बड़े शहर चमक रहे हैं ना, वो इसी सिस्टम की वजह से आबाद हैं। और ये इस बात पर पूरी तरह निर्भर करता है कि हमारे प्राकृतिक पुर्जे बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रहें। क्योंकि सच्चाई तो यही है कि ये चमकते शहर तब तक ही चमकेंगे जब तक धरती की इस मशीन के गियर्स बिना रुके चलते रहेंगे। मानवता का वजूद अनंत दिखने वाले संसाधनों पर नहीं, बल्कि इस बात पर टिका है कि इन नाजुक आपस में जुड़े हुए प्राकृतिक पुर्जों की कड़ी कभी ना टूटे। इस चर्चा के आखिर में हम सबके सामने एक बहुत बड़ा चिंतनशील सवाल खड़ा हो जाता है। धरती को सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि एक जिंदा आपस में जुड़े हुए इंजन के रूप में समझना ही हमारे बचे रहने की आखिरी शर्त है। पर क्या हम वक्त रहते इस हकीकत को पहचान पाएंगे? क्या ये मशीन पूरी तरह टूटने से पहले हम इसकी अहमियत समझ लेंगे? ये एक ऐसा सवाल